The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT streaming platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. अगर आपको कबीर सिंह वायलेंस लगता है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि वायलेंस क्या होता है। इस बंदे का ये स्टेटमेंट संदीप रेड्डी वांगा भाई इसने एनिमल में ये पूरा करके दिखाया। सॉलिड एक्शन सीन एंड ए रेटेड वायलेंस आप लोगों को थिएटर पे जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, नहीं तो जब नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा तब भी आप देख सकते हो। तो देरी नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम विजय को देखते हैं जो कि स्कूल में पढ़ता है। उसके स्कूल के स्टूडेंट को लेकर टीचर तक सबको पता है कि विजय अपने पापा बलवीर से कितना प्यार करता है। वो हमेशा बोलता था मेरे पापा ग्रेटेस्ट है, उनके लिए मेरा प्यार कितना है मैं कभी तोल नहीं पाऊंगा। और ये है बलबीर सिंह विजय का पापा, जो कि बहुत ही बिजी रहते थे अपने स्वास्तिक फैक्ट्री में। वो देश के नंबर 1 बिजनेस लीडर थे और वो अपने फैमिली से ज्यादा अपने बिजनेस से प्यार करते थे। मतलब बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड आदमी थे। इवन कि अपने बच्चे के लिए भी उनका टाइम नहीं होता था। खुद के बर्थडे पे बच्चों को स्कूल से बुलाते तो थे, पर अगर कोई अर्जेंट मीटिंग आ जाता था तो बच्चों को इन्फॉर्म किए बिना उधर से वो निकल जाते थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और विजय बड़ा हो गया। फिर हमको दिखाया जाता है विजय अपने एक साउथ इंडियन दोस्त के घर पे जाता है, जहाँ पर उसकी बहन के साथ उसका मुलाकात होता है, जो कि उसी के साथ स्कूल में पढ़ती थी। पर इससे पहले एक सीन हुआ था जहाँ पर आप देखेंगे कि बलवीर विजय को पीट रहा है। वो क्यों पीट रहा है? विजय के बहन को कॉलेज में किसी ने छेड़ा था, तो विजय ने गाड़ी लेके उस मोटरसाइकिल वाले को ही कुचल दिया और अपने बहन को भी ले जाके कॉलेज में अच्छे से हूल दे के आ गया कि किसी ने मेरे बहन के साथ अगर रैगिंग करने की सोची भी तो साला घर पे घुस के मारूंगा। टिपिकल संदीप वांगा रेड्डी मूवी, मतलब मास एक्शन। फिर हम देखते हैं बलबीर विजय को बहुत कूटता है और बोलता है तू बोर्डिंग स्कूल चले जा, तूने स्कूल पे जाके गोलियां चलाई, तुझे जेल हो सकता था। और इस बात पे बाप बेटी की बहस हो जाता है और विजय को अमेरिका भेज दिया जाता है। पर विजय जाते जाते ये बोलता है आप बिजी थे इसीलिए बहन ने मुझे बताया और मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अगर फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये दोबारा करना पड़ा मैं एक बार भी सोचूंगा नहीं। फिर हम देखते हैं बहुत दिनों बाद बलबीर की 60th बर्थडे पे विजय घर आया था और उसके एक बहन की शादी हो चुकी थी। पर जिसके साथ उसकी शादी हुई थी उसको विजय बिल्कुल नहीं पसंद करता था, क्योंकि वरुण उसके बहन के ऊपर थोड़ा डोमिनेटिंग था और वो चाहता था कि स्वास्तिक में वो थोड़ा प्रॉपर्टी का हिस्सा ले ले। और उसी बीच वरुण और विजय में थोड़ा नोकझोंक हो जाता है। इस बात पे उसकी बहन उसके पापा को बुला के लाते हैं और उसके पापा बोलते हैं तेरे पास 10 मिनट टाइम है तो वरुण से माफी मांगेगा। तो माफी तो विजय नहीं मांगता, ऊपर से वो चला जाता है गीतांजलि के घर उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए कि गीतांजलि से वो कितना प्यार करता है, और सबके सामने ही वो दोनों किस कर लेते हैं। सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन था ये। फिर जब वो स्पेशल डे पे वो गीतांजलि को लेकर अपने घर में आता है, उसके पापा के पास इतना भी टाइम नहीं था कि अपने बेटे और बहू से वो मिल ले, क्योंकि उसने बोला था कि मैं गीतांजलि से शादी करूंगा। मानो किसी की बात बलवीर के कान में नहीं जा रहा था सिवाय वरुण के। और वो देख के विजय को बहुत ही बुरा लग रहा था। जो उनका अपना खून था उनके लिए उनका कोई कदर नहीं है। पर विजय गीतांजलि को सैड नहीं करना चाहता था। फिर वो दोनों जाते हैं कश्मीर, उधर वो दोनों एक मंदिर पे शादी करते हैं और हमको बहुत सारा ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है जहाँ पर विजय और गीतांजलि एक साथ रहते हैं। एक बार वो प्लेन में रहते हैं, एक बार वो ठंडी ठंडी कश्मीर में घूमते हैं। और मुझे भी 3 घंटे 32 मिनट की मूवी में मुझे ये वाला जो पार्ट था जहाँ पर विजय और गीतांजलि एक साथ रहते हैं, उनके अंदर जो बॉन्ड शेयर होता है वो मुझे बहुत पसंद आया। फिर विजय और गीतांजलि यूएसए चले जाते हैं और उनके 2 बच्चे भी होते हैं। पर कुछ दिनों बाद विजय घर लौटता है एक बुरी खबर के साथ कि उसके पापा को किसी ने गोली मारा है। और जब वो अपने पापा से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है, उसको पढ़ाइयों की तरह बाहर बड़ून ने बिठा के रखा था। पर बलवीर को 2 गोलियां लगने के बाद भी वो स्टेबल था, वो जिंदा था। वो बोल रहा था विजय को जब मुझे पहली गोली लगी मुझे पहला ख्याल तेरा ही आया बेटा, तू इतने सालों तक मुझसे गुस्सा होकर दूर रहा, एक बार भी तुझे मेरी ख्याल नहीं आई। फिर विजय फैक्ट्री पे जाके शपथ लेता है कि ये फैक्ट्री नहीं रुकना चाहिए, स्वास्तिक मेरे पापा का सपना था और इसको बड़ा बनाना आप सारे लोगों का काम है। और जिसने भी मेरे पापा मतलब बलबीर सिंह पे गोलियां चलाए हैं उनका सर मैं खुद काटूंगा। और इस बात पे सारे वर्कर्स ताली मारने लगते हैं। और यही बात मानो बलबीर को खाए जा रहा था कि उसका बेटा धीरे धीरे क्रिमिनल बन रहा है। फिर विजय अपने पापा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पंजाब जाता है अपने भाइयों को बुलाने के लिए। उसके दादाजी के बड़े भाई रहते थे उधर, क्योंकि विजय चाहता तो बहुत सारे बॉडीगार्ड रख सकता था, पर भरोसा वो अपने भाइयों पे ही कर सकता है। फिर एक दिन सर्वेलेंस के दौरान विजय को पता चलता है उसका जीजू मतलब वरुणी एक आखिरी कड़ी है जो कि उसके पापा को मारना चाहता है। वरुण के ऊपर भी ऑर्डर देने वाले लोग हैं, पर वो पहले वरुण को जान से मार देता है। वरुण को मारते टाइम टेबल पे और एक बंदा बैठा था जो कि इस पूरे कांड से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वरुण को मारने के लिए विजय ने पूरा आर्मी बुला लिया था। उसको मारने के बाद भी विजय शांत नहीं बैठा। वो सोचने लगा वो अपने पापा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए उसने अपने पापा के एक बॉडी डबल भी बनाया। उस बॉडी डबल के ऊपर भी अटैक होता है और विजय तब और भी ज्यादा सिक्योरिटी भड़कने लगता है अपने पापा के लिए।
और एक दिन विजय तैयारी करने के लिए अपने होटल में जाता है जहाँ पर वो गन की डिलीवरी लेने वाला था और गन के कंसाइनमेंट लेने टाइम उसके पास एक बीस्ट भी था जो कि विजय ने खास ऑर्डर देके बनाया था, मेड इन इंडिया। और होता है ना, खाना आया नहीं, सारे लोग टूट पड़ते हैं। वही हुआ, विजय की जब कंसाइनमेंट लेने वाला होता है तब विजय के होटल पे 300 बंदे भेजे जाते हैं उस बंदे के द्वारा जो कि वरुण के मौत के दौरान था और बलवीर पे गोली चलाने के लिए भी इसी बंदे ने ऑर्डर दिया था। तो मैं बोल दूं सुपर एक्शन, फिर आता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव एक्शन। इस मूवी में वही दिखाया गया है। पीछे एक पंजाबी सॉन्ग का बीजीएम, रेड रूम, उसके सामने स्केल पहने हुए कुछ लोग, हाथों में कुल्हाड़ी, और रणवीर कपूर का ये कुर्ता पजामे वाला लुक और घमासान एक्शन भाई जॉन विक की याद दिला देगा आपको। चलो इन सारी चीजों को हम साइड में भी रखते हैं, पर जब बड़े पापा आते हैं, मतलब ये जो मशीन गन है भाई, इसके आगे कोई नहीं बोल सकता। लाइक एलबीज भाई के आगे कोई बोल सकता है, नहीं बोल सकता मुझे पता नहीं, पर इस मशीन गन के सामने कोई नहीं बोल पाएगा। इससे ज्यादा वायलेंट सीन ना आगे आपने कभी देखा होगा, ना आप लोग सोच पाएंगे कि इसके आगे क्या कुछ हो सकता है। मैं उस लेवल की एक्शन की बात कर रहा हूँ। थिएटर पे देखिए, नहीं तो आप नेटफ्लिक्स पे देखिए, हाई वॉल्यूम करके देखिएगा, एक्शन आप फील कर पाओगे। चलिए फिर बैक टू द स्टोरी। इस घमासान लड़ाई के बाद मल्टीपल ऑर्गन्स पे गोलियां लगने की वजह से विजय बहुत इंजर्ड हो जाता है। कुछ दिनों तक तो वो कोमा में भी रहता है। कुछ टाइम बाद जब विजय को होश आता है, डॉक्टर्स बोलते हैं आपके हार्ट में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, आप मर सकते हो, आपको एक हार्ट डोनर ढूंढना पड़ेगा। पर कुछ टाइम बाद विजय को एक हार्ट डोनर मिल जाता है और विजय धीरे धीरे ठीक होने लगता है। फिर हम देखते हैं घर में हवन वगैरह चल रहा था विजय के लंबे आयु के लिए, क्योंकि वो जो सफर में निकला है उसमें सिर्फ मौत ही मिलता है। फिर हमको जोया को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर बहुत दिनों से खड़ी हुई थी। वो बोल रही थी जो हार्ट आपको मिला है वो मेरे शौहर का है, और विजय को सिगरेट वगैरह पीने को भी वो मना करती है। और विजय को मानो पहली नजर में उससे थोड़ा अट्रैक्शन हो जाता है और विजय जोया से बोलता है तुम जब तक चाहो इधर रह सकते हो, तुम्हें जब भी अपना शौहर का हार्ट महसूस करना हो तुम मेरे छाती पे हाथ रख सकते हो। पर विजय का मोटिव मानो कुछ दूसरा था। वो धीरे धीरे जोया के साथ समय बिताने लगा, एक साथ वो इंटीमेट भी होने लगे। और ये खबर जब गीतांजलि को पता चला, वो विजय को बहुत ही कोसती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुमको डिवोर्स दे दूंगी। विजय तब गीतांजलि को बोलता है ये पूरा प्लान का ही हिस्सा था, मुझे पता है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर जोया पापा को मारने के लिए आया था, पर उसको मेरे पे शक न हो इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। और आज वो मुझसे प्यार करती है इसलिए उसने सब कुछ अपने मुंह से उगल दिया। जोया जब पकड़ी गई थी वो बोल रही थी कि मुझे अकरम ने भेजा है। अकरम और कोई नहीं, तुम्हारा ही फैमिली का एक पार्ट है, तुम्हारे दादाजी का और एक भाई है, उसका बेटा है अकरम। इतना सब कुछ होने के बाद भी विजय जोया को नहीं मारती। इस बात पे गीतांजलि को और गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हारे मन में क्या उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैं इधर नहीं रह सकती। और वो अपने बच्चों के लेके डिसाइड करती है वो अमेरिका चली जाएगी। फिर विजय अपने दो दादा और अपने पापा के पास जाके पूछता है कि अकरम कौन है, अगर मेरे और एक बड़े पापा है तो वो किधर है, उनके जिक्र क्यों कभी घर में नहीं होता। फिर विजय के दादाजी बोलते हैं हम 3 भाई थे, हम तीनों ने मिलकर इस स्वास्तिक कंपनी को देश का नंबर 1 कंपनी बनाया था। बाद में वो चाहने लगा स्टील फैक्ट्री के साथ हम और कुछ इलीगल काम भी करने लगे, और इस पे हम तीनों की बहस हो जाती है और हम दोनों एक ही राय पे कायम रहते हैं कि हम सिर्फ लीगल बिजनेस ही करेंगे, कोई इलीगल धंधा नहीं करेंगे, और उनको हम बिजनेस से अलग कर देते हैं। और इसी गुस्से और शर्म के वजह से वो कंट्री छोड़ देते हैं। और ये अकरम उसी का ही खून है। वो बलवीर के पास भी एक बार मदद मांगने के लिए आया था, तब बलवीर बोलता है वो मदद नहीं जायदाद पे हिस्सा मांगने के लिए आया था। फिर हम अकरम को देखते हैं जिसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ था। वो अपने तीसरे शादी के दिन ही एक बंदे को मार देता है क्योंकि उसको पता चला था कि बलवीर सिंह मरा नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद विजय का मानो खून खौलने लगा। वो अपने पिताजी से बोलने लगा आपको अगर कोई खरोच भी आई मैं दुनिया जला दूंगा। फिर वो गीतांजलि के पास जाता है, उसको बोलता है अगर मैं नहीं लौटा फिर से शादी मत करना। फिर मानो उसका फिर से बीस्ट मोड ऑन होता है और वो अपने लोगों को लेकर चला जाता है अकरम को मारने के लिए। फिर हमको दिखाया जाता है एक प्राइवेट एयरपोर्ट पे विजय अकरम को रोकता है और उनकी हैंड ऑन हैंड कॉम्बैट फाइट होता है जो कि टोटल 2 घंटे तक चलता है। भाई मैंने बॉबी देओल का ऐसा कमबैक सोचा नहीं था। बंदे ने अपने ऊपर काम किया है भाई, वो सीधा सा दिखता है, एकदम कांटे की टक्कर दे रहा था वो रणवीर कपूर को। फिर हमको देखने को मिलता है दोनों में घमासान फाइट होता है और शर्टलेस होने के बाद ये जो आइकॉनिक सीन था बॉबी देओल का सिगरेट पीना रणवीर कपूर के ऊपर, ये मानो पूरे नेट दुनिया में छा गया था। फिर आखिर में विजय अकरम को मार देता है और अपने पापा के पास आके बोलता है मैंने अकरम को खत्म कर दिया है, अभी आपको कोई थ्रेट नहीं है। पर मानो उसके पापा बलबीर खुश नहीं थे। वो बोलते तू एक क्रिमिनल है, तू मेरे लिए ये सब कुछ नहीं कर रहा, तू कर रहा है अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए।
तभी विजय बोलता है, अगर आपको लगता है आपके लिए मेरा प्यार नहीं एक रोग है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप इस बार बेटा बनिए, मैं पापा बनता हूँ। आपको याद होगा जब मैं छोटा था, माइकल जैक्सन का एक कॉन्सर्ट चल रहा था, मुझे उधर जाना था, पर उस दिन आपका बर्थडे था, मैं रुक गया था। तो चलिए उसी दिन को फिर से रिपीट करते हैं। अब पापा पापा बोलेंगे, मैं आप होने का एक्टिंग करूंगा। फिर वही आइकॉनिक सीन, मैं बहरा नहीं हूँ, सुनाई दे रहा है मुझे। इस बात पे मानो पूरा इंटरनेट हिल चुका था, और इसी बात पे मानो बलबीर को भी रियलाइज होता है कि उसने अपने बेटे के साथ बहुत ही नाइंसाफी किया है। उसने जैसे स्वास्तिक को अपने लाइफ का पूरा समय दे दिया, अगर उसका आधा टाइम भी अपने फैमिली को देता तो आज इस दिन की नौबत नहीं आता। बलबीर बहुत ज्यादा रोता है और विजय से माफी भी मांगता है कि बेटा मैं कैंसर के 4th स्टेज पे हूँ, मैं कभी भी मारा जा सकता हूँ, अगर तू मुझे माफ कर पाए तो मुझे मर के भी शांति मिलेगा। तो इतना ही मूवी था, पर एनिमल का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसका नाम है एनिमल पर। और मैं आपको कुछ स्पॉइलर भी दे देता हूँ। अकरम का और एक भाई भी होता है जो कि बुचर होता है। अकरम का ये प्लान था कि विजय की फेस की तरह वो अपने भाई का प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा और उसी के भाई के थ्रू पूरे फैमिली को मरवाएगा, क्योंकि अगर विजय के फेस ने वलवीर को मार दिया तो वलवीर को मर के भी शांति नहीं मिलेगा, और अगर ये बात विजय को पता चलता है तो वो खुद ब खुद ही मर जाएगा। क्योंकि अब सोच के ही देखिए, जिसके नजर में उठने के लिए विजय ने इतना सब कुछ किया, अगर उसी के शक्ल का कोई बंदा उसके पापा को मार देता है तो वो बंदा जीते जी ही मर जाएगा। पर ये मास्टर प्लान तो कामयाब नहीं होता, पर एनिमल पर्क पे आपको ये देखने को मिलेगा। और एक बात गाइज, हमारे टोटल 7000 मेंबर हमारे और एक सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं जो कि टोटली फ्री है। डिस्क्रिप्शन के लिंक और पिन कमेंट के लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। इसके बाद हमारा एक फ्री सर्विस का वीडियो प्ले होगा जहां पर आप समझ सकते हो कि हम क्या फ्री सर्विस दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। हे गाइस, ऑनलाइन शॉपिंग तो अब लोग करते ही होंगे, बट अगर वो शॉपिंग और भी ज्यादा सस्ते में हो जाए, मैंने खुद ये Realme का हेयर ड्रायर ओनली 444 रुपीज में बुक किया है। इसी के साथ ही साथ इधर आपको स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टीवी, शूज, क्लोथ्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए आपकी फेवरेट शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आती है, वो हम आपको बताएंगे। सो ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिए। रजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेव पैसा, देन ये रहा ग्रुप। अब आप ज्वाइन हो जाइए और ग्रुप में जरूर एक्टिव रहिए लिमिटेड डील्स को ग्रैब करने के लिए। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो जल्दी ग्रुप ज्वाइन करें और ऑफर्स को ग्रैब करें।